देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं वैद्य रितिका गौतम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां सरना धर्म कोड की मांग की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। आपको बता दें, झारखंड राजभवन के पास कांग्रेस ने धरना दिया है और इस मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा है कि आदिवासी की पहचान की लड़ाई है। कांग्रेस इसकी मांग लंबे समय से कर रही है। केंद्र सरकार को जनगणना में सरना धर्म कोड कॉलम को शामिल करना होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि सरना धर्म कोड विधेयक राज्य विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक केंद्र इस पर विचार नहीं कर पा रहा है और ये आदिवासी समाज को छलने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस हर हाल में आदिवासी समाज के हक और अधिकार को दिला कर रहेगी। और इस मौके पर शिल्पी नेहा तिर्की, बन्ना गुप्ता और राजेश ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इसीलिए तो हम लोग आज आदिवासियों की पहचान के लिए, उनके अस्तित्व और अस्मिता के लिए हम लोग सारना कोड की मांग कर रहे हैं। आप सभी जानते होंगे, झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, सारना धर्म आदिवासियों के लिए अलग कोड होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इससे मौन है। हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी सारना धर्म कोड की बात कही है। गत 6 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन रांची आए थे, उन्होंने भी सारना धर्म की वकालत की है। पूरा देश का हर एक आदिवासी उनका मौलिक हक और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राव। देखिए, जब से जाति जनगणना की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की गई है, उसके बाद से ही झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग उठने लगी है। खासकर गठबंधन की सरकार है राज्य में, और गठबंधन के जो मुख्य 2 दल हैं, जेएमएम और कांग्रेस, इनकी मुख्य मांगों एक है कि जो सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी पहचान की लड़ाई है। और इसे जिस तरीके से जाति जनगणना के कॉलम में जातियों का जिक्र किया गया है, उसी तरीके से एक कॉलम और जोड़ा जाए जिसमें सरना धर्म कोड के बारे में भी जो आदिवासी समाज सरना को मानने वाले हैं वो अपने धर्म का चुनाव कर सके। हालांकि अब देखना होगा कि जिस तरीके से आज कांग्रेस ने राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना देकर केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश की, उसी तरीके से कल अब जेएमएम की ओर से भी एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है और कल जेएमएम केंद्र के खिलाफ हुंकार भरेगी। अब देखना सबसे बड़ी बात यह होगी कि दोनों पार्टियां जिस तरीके से सरना धर्म कोड को राज्य में एक बड़ा मुद्दा बना रही हैं, केंद्र सरकार इस पर किस तरीके से कदम उठाता है। जो आदिवासियों की सबसे पुरानी मांग है कि उन्हें एक धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड के रूप में दी जाए, उस धार्मिक पहचान को केंद्र सरकार इस जाति जनगणना में जोड़ती है या अलग से कुछ व्यवस्था करती है। हालांकि अभी कुछ कह पाना जल्दी होगा, लेकिन केंद्र पर कांग्रेस और जेएमएम बराबर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बिल्कुल राहुल, ये भी जानना चाहूंगी, आज की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें मुख्य रूप से इस धरना में और कौन कौन से चेहरे शामिल रहे? देखिए, अगर आज की बात करें तो आज कांग्रेस के सभी वो नेता शामिल रहे जो इस आदिवासी धर्म से जुड़े हैं, पार्टी के वरीय नेता हैं। अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी खुद इसकी एक तरह से कह सकते हैं कि कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे थे और आज इस कार्यक्रम को लीड भी उन्होंने किया। और उसके अलावा सह प्रभारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मंत्री जो हैं, जितने भी मंत्री कांग्रेस कोटे के 4 हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधायकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो कह सकते हैं कि पार्टी का पूरा समर्थन सरना धर्म कोड को लेकर है। और लंबे समय से कांग्रेस जब से सत्ता में आई है 2019 के बाद से ही सरना धर्म कोड की वकालत कर रही थी। हालांकि 2020 में सरना धर्म कोड को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित कर विधानसभा से केंद्र को भेजा गया था, लेकिन अभी उस पर विचार कोई केंद्र सरकार ने नहीं किया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते